जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं यहाँ आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्वीट्स होम के बच्चे भी आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर 3 दिन से एग्जीबिशन चल रही थी पेंटिंग के हवाले से और यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाई गई हैं। हमारे ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं यहाँ पर जो है जिनका नाम है शब्बीर मेमन। हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग को देखा और उनको क्या गेन हुआ और उन्होंने क्या चीज़ नोट की, क्या कमेंट देना चाहते हैं। और यहाँ पर हम लोग तमाम आर्टिस्ट से भी बात करते हैं कि उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं वो क्या सोच कर बनाई हैं और हर पेंटिंग के पीछे एक अक्स होता है और वो उस पेंटिंग को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए हम उन सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर सक्कर आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं इस वक्त, तो अब आप मुझे ये बताएं आपको यहाँ पर सबकी पेंटिंग्स देखकर और कितना अच्छा लगा और कितने आप मुतमईन हैं यहाँ पर पेंटिंग्स को देखकर? जी मैं यहाँ पे आया हूँ सक्कर आर्ट काउंसिल में। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स की मेहनत देखी जो कि बताया जा रहा है कि 6 महीने में उनको सिखाया गया है। तो वैसे तो ये मैंने जो ये आर्ट देखी है तो मैंने कभी इतनी आर्ट ऐसी देखी नहीं है। मतलब बहुत मेहनत की है इन पर। मैं उन उस्तादा को भी सलाम पेश करता हूँ और उन बच्चों को भी जिन्होंने ये हर पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई मैसेज करने की कोशिश की है। तो बहुत मज़ा आया, मतलब लुत्फ़ अंदोज़ यहाँ पे पेंटिंग्स हैं। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्हें हमें यहाँ पे इनवाइट किया। शुक्रिया। ये जो जितनी भी तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई हैं और जितने टाइम लिमिट में बनी हुई हैं तो ये तो बहुत कमाल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट्स बनी हुई हैं। वो बच्चों जिनका उस्तादों ने इनके काम किया है वो तो बहुत आला काम किया है और बहुत अच्छा हमें लगा कि यहाँ पे आके इसको मतलब दिल हमारा बहल गया थोड़ा। हम यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ मतलब देखा। ज़्यादातर यहाँ पर जो आर्ट्स हैं तो कल्चर के बारे में और इस्लामिक व्यू के हिसाब से मतलब यहाँ पर अच्छी ड्राइंग्स हैं और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो भी यहाँ पर आर्टिस्ट हैं। और हमने यहाँ से मतलब हमें इंकरेजमेंट मिली कि हम भी आर्टिस्ट बने। ये जो इनकी 6 महीने का कोर्स है ना, ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ना कि इनकी जो पेंटिंग है ना, मैं कहता हूँ कि ये ना इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो इनसे ज़्यादा बनाएंगे। जैसे आर्ट कंपटीशन होती है ना, इंशाल्लाह ये इनमें से फर्स्ट पोजीशन लेंगे। ये इनकी जो थीम्स है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आर्ट काउंसिल में मौजूद है, मुझे आप ये बताएंगे कि 6 महीने का कोर्स है और आपका पेंटिंग देखने के बाद क्या कमेंट देना चाहिए? देखें, पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में आज मैं खुद और पाकिस्तान स्वीट होम के जो बच्चे आए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई 6 महीने का कोर्स है। मुझे ये लगता है कि ये तो फ्यूचर के आर्टिस्ट हैं। जो बच्चों ने जिस तरीके से पेंटिंग और जिस तरीके से उन्होंने क्रिएटिव काम किया है, जिसने उन्होंने अपनी सकाफ़त और मज़हब को उजागर किया है, तो ये तो बड़े अच्छे बच्चों पे आइडिया हैं। असल में देखें ना, हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट हीरे तो हैं, उसको तराशने वाले नहीं हैं। तो आज यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई कि उन बच्चों का, उन बेटियों और बेटों का काम देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर में ये बड़े अच्छे सादकीन और बाकी अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं इस वक्त, तो आप मुझे ये बताएंगे जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं क्या सोच के बनाई है? ग्लोब आपने क्या सोच के बनाया है? वैसे मेरी जितनी भी सारी पेंटिंग्स हैं मैंने कुछ ना कुछ सोच के बनाई हैं। और ग्लोब की अगर बात की जाए तो ग्लोब मैंने ये सोच कर बनाया है कि हम देख सकें कि अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया कितनी खूबसूरत है और उसको अगर हम कैनवस पे बनाते हैं रंग बिखेर के तो वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, तो आपने ये जो 2 प्लेटें बनाई हैं यहाँ पर, ये क्या सोच के क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? ये मैसेज मैं इससे ये देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे ये एक मैसेज नहीं है, ये एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि 2 कैट हैं जो कि ट्री पे बैठी हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्री पे कैट नहीं बैठती, लेकिन वो बैठती हैं। तो ये सोचकर मैंने बनाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं, आपने यहाँ पेंटिंग्स भी बहुत प्यारी बनाई हैं, लेकिन अब आप हर पेंटिंग के पीछे एक अक्स होता है। आप मुझे बताएं कि इस पेंटिंग क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? ये पेंटिंग मैंने बनाई है ढोल की, और ये नॉट ऑल द सिंध, लेकिन ये ऑल ओवर द पाकिस्तान का ये जो कल्चर है, ये हर प्रोविंसेस में ढोल जो है यूज़ होता है, जैसे लाइक पंजाब कल्चर में, सिंधी कल्चर में। और ये जिसके कलर्स हैं मैंने इसको अट्रैक्टिव रखा है और ये खुशी को जाहिर करता है। थैंक यू। आप यहाँ आर्ट काउंसिल में हो, आपने ये पेंटिंग्स बहुत प्यारी बनाई है। अब आप मुझे बताओ इसको कोई मैसेज देना चाहती हो क्या आपने सोच के बनाया है?
वालेकुम सलाम। ये मैंने बनाई है वायलेंस के ऊपर, ठीक है, हरासमेंट के ऊपर, कि आजकल हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हो रहा है कि वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट है, यानी कि इससे मुराद है कि जैसे अगर कोई लड़की है वो घर से निकलती है कोई काम करने के लिए, ठीक है, जैसे वो निकली है कोई काम करना है कुछ भी है, तो हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है कि उसको हरेस किया जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ से वो बचने की कोशिश करिए कि पीछे जो ब्लैक हैंड्स आ रहे हैं ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो लोग हरेस कर रहे हैं, ठीक है, हरेसमेंट है और ये बच रही है। तो हमें मतलब ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ को कम करना चाहिए, ताकि ख़वातीन का, ख़ासतौर पर ख़वातीन का और बच्चों का जो है बाहर निकलना और उनके लिए काम करना आसान हो सके, उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कश्यप, आप यहाँ पेंटिंग बना के खड़ी हुई हो, इतनी प्यारी पेंटिंग है, अब आप इसका क्या मैसेज देना चाहती हो कि आपने क्यों बनाया है इस औरत का जला हुआ चेहरा, इसका वादे तो करें। जी, ये इसके जले हुए चेहरे की वजह ये है कि इसका जो है तेज़ाब से मुतासरा खातून हैं जिन्हें जो है तेज़ाब फेंक कर ही उनका खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया गया है। तो मैं सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि बज़ाहिर तो सब कहते हैं ना कि इनका चेहरा ऐसा है, कोई खौफज़दा हो रहा है और तो कोई उनसे डर रहा है, कोई तरस खा रहा है, तरस की निगाह से देख रहा है, लेकिन मैं इनके एहसासात को इनको उजागर करना चाहती थी। बहुत से टाइम से मैंने पहले सोचा हुआ था कि हम देख तो लेते हैं लेकिन इनकी फीलिंग्स, इनकी जो तबाह कर दी है, ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है इनकी, तो बदर हकीकत ये नहीं है बदसूरत, वो बदसूरत है, हम बदसूरत है जो इनको समझ नहीं पा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये पेंटिंग भी सेल हो चुकी है यहीं आर्ट काउंसिल में। बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम चलते हैं एक और आर्टिस्ट के पास जिनका नाम है असना और इतने प्यारे पेंटिंग्स बनाई है। आइए हम असना के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपने इतनी सारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, आप इसका मैसेज क्या देना चाहती हैं इस पेंटिंग में? मैंने ये पेंटिंग बनाई है कल्चर पर, और मैं इसमें ये दिखाना चाहती हूँ कि थर की जो लेडीज़ हैं वो किस तरीके से मुश्किल से कुएं से पानी निकालने का काम, जो कि पानी जो बहुत फुट नीचे होता है और वो बहुत बर्तन जो है या मटका जो होता है वो नीचे डाल के रस्सी से खींच के और उसको खींचने का काम करती हैं। ये जो काम है बहुत मुश्किल है और वहाँ की ये लेडीज़ वगैरह ही काम करती हैं ये, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ इसमें। अच्छा जी, ये तो थी असना। अब हम एक और चलते हैं एक और आर्टिस्ट के पास। ये हमारा बहुत प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला से पूछते हैं कि अब्दुल्ला, आपने जो पेंटिंग्स बनाई हैं ये क्या मैसेज देना चाहते हो आप इस पेंटिंग के हवाले से? मैंने इस पेंटिंग में ये दिखाना चाहा है कि आपने देखा ही होगा समंदर है, उसमें दो तरह के पानी है, एक मीठा पानी और एक खारा पानी, जो कभी मिलते ही नहीं है। और मेरे पास कोई रंग ही नहीं था कि मैं अल्लाह के शान किस तो मेरे पास कोई रंग ही नहीं था कि मैं अल्लाह के शान किस रंग से रंगूँ, इसलिए मैंने मीठे पानी को सोने के रंग से रंगा और खारे पानी को चांदी के रंग से रंगा। और मैंने इसके ऊपर अल्लाह का नाम से लगा कि अल्लाह की वाहिदियत को मैं दिखा सकूँ कि अल्लाह ही से ये चीज़ें कर सकते हैं, वरना कोई दो पानी तो आराम से मिल जाते हैं। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं गज़ल की तरफ। गज़ल से पूछते हैं इन्होंने पेंटिंग जो बनाई क्या मैसेज देना चाहती हैं आप गज़ल? मैंने अपनी पेंटिंग में एक किसान की मेहनत दिखाई है जो बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करके वो शाम के वक्त अपने घर जा रहे हैं घास वगैरह लेके अपने जानवरों के लिए। तो मैंने इसमें यही दिखाया कि किसान बहुत मेहनत करते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, तो बस यही वो मंजर दिखाया मैंने। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एक और आर्टिस्ट की तरफ जिन्होंने बहुत मुनफरिद पेंटिंग्स बनाई, उनको देखते हैं। और अब हम पूछते हैं कि आपने अपनी पेंटिंग में क्या वाज़ेह करना चाहा है? ये कल्चर पर है, इसमें रंग और वो भीड़ में भी मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। जो पीछे का रंग है वो थोड़ा मध्यम है और आगे के रंग जो है वो नुमाया हो रहे हैं, तो ये कल्चर पर है। और ये वो जंगल का मंजर है जिसमें अंधेरा है और ये जो रोशनी है ये उम्मीद की किरण है, और जो ऊपर वाली है वो कुन फयाकुन। थैंक यू। अब हम चलते हैं आगे एक और आर्टिस्ट की तरफ, उनसे पूछते हैं उन्होंने अपनी पेंटिंग में क्या वाज़ेह करना चाहे, क्या मैसेज देना चाहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप यहाँ पर हैं अभी आर्ट काउंसिल में मौजूद, अपनी पेंटिंग दिखाएं, आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है? जी, ये और बनाई है। वो रिली बनाई है आपने, इसमें क्या मैसेज देना चाहे आपने? जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि औरतें जो हैं वो मर्दों से कम नहीं है, वो भी और मर्दों के हिसाब से चल सकती हैं, मतलब अपने घर के काम में हाथ बटा सकती हैं। थैंक यू। अच्छा, ये इन्होंने रिली जो बनाई है, ये दो लड़कियां यहाँ पर आर्टिस्ट ऐसी मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर नहीं आई हैं, गैर हाजिर हैं, उज़्मा और असमा। इन्होंने यहाँ पर रिली को वाज़ेह किया है कि इनका कल्चर है रिली, तो उन्होंने बहुत यहाँ पर डिज़ाइन बना के उसके डिज़ाइनिंग को वाज़ेह किया है। आप देख सकते हैं कितने मुनफरिद डिज़ाइन बनाए हुए हैं असमा और उज़्मा ने।
अभी हम मौजूद हैं रुताबा आर्टिस्ट के पास। अब इनसे पूछते हैं कि रुताबा, आपने ये जो पेंटिंग बनाई है इसमें आपने क्या वाज़ेह किया है? आप इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक लड़की है, उस पर जो है उसके हस्बैंड ने गोल्ड मतलब उसको सोना चढ़ा दिया और आगे से उसको बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट रखकर इसकी पेंटिंग को मैंने रखा है। थैंक यू। अदीबा से पूछते हैं, अदीबा ने जो पेंटिंग बनाई है क्या मैसेज देना चाहे लोगों को? मैंने ये पेंटिंग कल्चर पे बनाई है। ये पेंटिंग मैंने इस पेंटिंग में मैंने थर की ख़वातीन को जिस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, मैंने वो दिखाया कि थर की ख़वातीन को सबसे ज़्यादा पानी की मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि ये थोड़ी बूढ़ी है इनमें से, तो ये थक चुकी है, पानी भर के आ रही थी, तो ये एक जगह बैठ गई है, सांस ले रही है, तो वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इस पेंटिंग में मैंने थर की ख़वातीन की मजबूतियत, हौसला और ताउन दिखाई है और ये सबक देती है। ज़ाहिर है हर किसी के अपना देखने वाले का मीनिंग होती है कि मेरे हिसाब से ये मीनिंग है कि क्या नाम है, हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो इससे हमारे काम भी जल्दी हो जाएगा और हमें किसी मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं तबीता की तरफ। तबीता से पूछते हैं जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है उसमें क्या वाज़ेह करना चाहे? तबीता, ये पेंटिंग गांव की है, जहाँ से एक जो फार्मर है, किसान है, अपने काम से शाम के टाइम वापस आ रहा है, तो बिल्कुल ढलता हुआ सूरज है। यहाँ पे सिर्फ एक सूरज का सिर्फ एक पीस है और बाकी सारा जो उसका शेड है वो आसमान पे है। इसके अंदर से ऑरेंज लाइट्स आ रही हैं, पिंक है कहीं से, और ये थका हुआ इंसान है। तभी इसका मैंने फेस ज़्यादा वाज़ेह नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में किसान गरीब होते थे और किसी और का काम कर रहे होते थे कि वो आदमी नहीं दिखाया जिस पर अपना खेत बैल हो। ये वो आदमी है जो किसी का किराए पे चला रहा था और अपने काम से वापस आ रहा है। और ये सारा पेंटिंग मैंने इसलिए डाल की है क्योंकि ये मतलब किसी हार्डशिप को जाहिर करी है, मेहनत को जाहिर करी है, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये इंसान आ रहा है, ऊपर वाला आदमी भी और ये वाला भी। चलें तो अब हम लोग चलते हैं अपने बाप की तरफ, यानी जो हमारे टीचर हैं, उस्ताद हैं और जिनकी असल मेहनत है इस आर्ट गैलरी को रंगों से भरने की। तो आइए हम सर से पूछते हैं कि उन्होंने जो बच्चों को तालीम दी, जो आर्ट सिखाया, उन्होंने क्या रिजल्ट पाया बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अब आप मुझे ये बताएं, जो मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, आपने क्या स्टूडेंट में नोट किया जो उन्होंने 6 महीने में सीखा, क्या रिजल्ट आपके सामने आया? ऐसा है कि जब हमने आप लोगों को सिखाना शुरू किया तो शुरू में हमें ये लगा कि भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे कि जो कुछ आपको हम सिखाते थे आप फ़ौरन पिकअप कर लेते थे। और उसके बाद सिर्फ 2 दिन जो हम क्लास लेते थे, बाद में हम आपको जो व्हाट्सएप पे भेजते थे मैसेज में जो कुछ सिखाते थे, आप लोग वो भी जल्दी पिकअप कर लेते थे। इस तरह आपने हमें बहुत ही खुश किया। हम जो है बहुत खुश हुए आपका जो है ना जज्बा देखकर, और आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, आपने बड़ा ताउन किया और उसके बाद आपने जल्दी सीखा। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग जो सक्कर के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आर्टिस्ट हैं, और आइंदा इंशाल्लाह सक्कर जो है आर्टिस्टों का शहर ही कहलाएगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम। थैंक यू सर। अब हम लोग चलते हैं एक और टीचर के पास जो हमारे पास सर हैं, सर अशरफ राई, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी पेंटिंग करना सिखाई है और जो मेरे वालिद की जगह भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। सर आप बताएं, जो आपने बच्चों को सिखाया, क्या कमेंट आप देना चाहेंगे? बेटा, एक बाप के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी औलाद अगर कामयाब हो तो उसके बाप के लिए यही खुशी की बात है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये मेरे वालिद की जगह हैं और वालिद की तरह इन्होंने प्यार किया है, तो यकीनन मैंने आप लोगों से अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों की जो एग्जीबिशन में पेंटिंग्स लगी हैं और आप लोगों ने जो मेहनत की है, जो हमने आपको सिखाया था, हमें इस बात की खुशी है कि आप उस पर पूरा उतरे और आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो है आप लोगों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। इसकी कमी खुशियाँ, जैसे कोई बाप होता है ना कि वो अपनी बेटी की, बच्चों की जो है छोटी छोटी खुशियों का ख्याल करता है, इसी तरीके से मेरे हिसाब से इसमें अगर कुछ खामी भी है, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, और जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं उनको मैं इंशाल्लाह दूर करा दूंगा। मुझे पता है कि कौन सा बच्चा जो है वो कितनी उसमें है और कितना वो अपने वर्क में कामयाब है। तो जिसमें अगर कोई कमी है इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। आप लोग एक कामयाब स्टूडेंट्स हो, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं।
थैंक यू सर। जैसा कि आपने यहाँ पर आने वाले विजिटर्स के सारे कमेंट सुने और यहाँ पर जैसा कि आप जानते किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती, इसी तरीके से यहाँ पर किसी भी आर्टिस्ट की मेहनत रायगा नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर सबकी पेंटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो चुकी हैं और यहाँ पर सबके चेहरे पे बहुत हैप्पीनेस मैंने महसूस की, नज़र आई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आने वाला नया बैच भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन के यहाँ से जाएगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ।